सो गाइस आज मैं बात करूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम बुटीक करने के लिए हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए और रोड साइड बुटीक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितनी तरह की सिलाई आना ज़रूरी है एक बुटीक चलाने के लिए, चाहे वो होम बुटीक हो चाहे वो रोड साइड बुटीक हो। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैं कुछ 8-10 आपको पॉइंट बताऊँगी, उन पर आपको काम करना होगा। उन चीज़ों को मतलब ध्यान में रख के आपको अपना बुटीक ओपन करना होगा, चाहे वो होम बुटीक हो चाहे वो रोड साइड बुटीक हो। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कमेंट मेरे पास। आज हमारी एक ही टॉपिक पे बात होगी कि बुटीक के लिए हमें कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है, होम बुटीक चलाने के लिए भी और रोड साइड बुटीक के लिए भी। तो पहले बात करेंगे हम होम बुटीक की। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये है कि होम बुटीक के हमारे 10 फ़ायदे हैं। कितने? बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। पहला, आप घर में अपने घर का भी ध्यान रख सकते हो, फैमिली का भी रख सकते हो, बच्चों को भी स्कूल से लाना ले जाना कर सकते हो, और कोई आ गया तो उसको भी आप देख सकते हो, है ना, रिलेटिव्स वगैरह। और साथ ही साथ अपना आप लेट नाइट तक काम कर सकते हो। घर में अगर बुटीक है तो कितनी भी रात तक आप काम कर सकते हो, दिन में भी कभी भी किसी भी समय आप बैठ के काम कर सकते हो, अर्जेंट आ गया तो। ठीक है, तो होम बुटीक के ना हम लेडीज़ के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, वही बात करेंगे हम रोड साइड बुटीक की, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हो गए। ठीक है, सेकंड ये कि अगर आपके घर में कोई बाहर की साइड का रूम है या कोई दुकान छोड़ी हुई है आपने, होता है ना कि बाहर की साइड पे एक रूम बना देते हैं या दुकान बना देते हैं पर वो खाली पड़ी होती है। अगर आपके घर में बाहर की साइड को एक रूम है या दुकान है तो उसको रेडी करें अपने लिए होम बुटीक के लिए और उसमें अपना सेटअप कर लें। और होना क्या क्या ज़रूरी है होम बुटीक के लिए? एक मशीन तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक अच्छी मशीन होनी चाहिए, पायदान वाली। जी हाँ, हाथ की मशीन से होम बुटीक नहीं चला पाओगे, क्योंकि काम आने लगा तो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक पायदान वाली मशीन रखनी है। मशीन है, पायदान नहीं है तो आप पायदान ले लो। ठीक है, होम बुटीक में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप एक ओवरलॉक की मशीन रख सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं ओवरलॉक की मशीन के लिए तो आप उसे स्किप करें, बाहर से करा लें ओवरलॉक। ठीक है, एक मशीन ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में मैंने भी एक ही मशीन रखी थी होम बुटीक के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको साइड इनकम भी चाहिए साथ के साथ, भाई सिलाई के काम के साथ साथ, तो आप उसमें अपने ही उस शॉप में, अपने होम बुटीक में डोरी रख सकते हैं, बुकरम रख सकते हैं, अस्तर रख सकते हैं, मतलब मटेरियल की बात कर रही हूँ। ठीक है, फॉल वगैरह रख सकते हैं। इनमें भी हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, 2% 5% ईज़िली मिल जाता है। वो आप जहाँ से ला रहे हो उससे ना मार्जिन हमें बचत होगी। ठीक है, वो तो आपको बात करनी पड़ेगी किसी दुकान वाले से। तो आप मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि धागा हो गया, फॉल हो गए, पीको की मशीन भी रख सकते हो आप। ठीक है, डोरी रख सकते हो, अस्तर रख सकते हो, लेस रख सकते हो। ये जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, और जो इसमें चौक वगैरह भी रख सकते हो। इसमें क्या है ना, एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, कुछ नहीं तो कुछ ना से कुछ तो अच्छा है ना। पीको की मशीन मैंने इसी में क्यों गिनवाई, कारण ये कि पीको की मशीन में ना आपको ना फिटिंग का झंझट है, पीको फॉल आसानी से आप काम मिल जाएगा आपको और इजीली कर सकते हो, उसमें कोई झंझट नहीं है फिटिंग वगैरह का। ठीक है, एक बात आती है कि हमें कितनी चीज़ें आनी चाहिए एक होम बुटीक चलाने के लिए। तो आपको मेन 5-6 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, जैसे कि पैंट, प्लाज़ो, शलवार, पजामी, अम्ब्रेला प्लाज़ो, सूट। सूट और कुर्ती एक ही बात है। ब्लाउज़, सूट, अस्तर वाला सूट, ब्लाउज़, अस्तर वाला ब्लाउज़। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें हैं, और फॉल लगाना आना चाहिए आपको। तो ये 5-6 चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और एक कॉलर वाला सूट। ठीक है, और अब आप कहोगे कि ये चीज़ें सारी हमें नहीं आती हैं, क्या 2-3 चीज़ें आती हैं उनसे बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो होम बुटीक में। आप ना जो चीज़ें आती हैं आप वहीं से काम स्टार्ट करें। जो नहीं आती है और आपके पास काम आ गया उस चीज़ का जो नहीं आता है, तो आप उसे सीख लें और जल्दी सीख के और उसे भी करना स्टार्ट करें। देखो, लोगे तो चैलेंजेस आप लोगे तभी आप उस पर काम कर पाओगे। प्रॉब्लम आएंगी तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर आप उस चीज़ को कहोगे कि भाई मैं कॉलर, एग्जाम्पल के लिए कॉलर वाला सूट नहीं आता है लेकिन आपके पास आ गया, तो आप कहोगे मैं नहीं लूँगी कॉलर वाले, भाई मुझे तो आते नहीं है, मैं बस वो ही 2-3 चीज़ें लूँगी। सारी ज़िंदगी 2-3 चीज़ें सिलते रह जाओगे, क्योंकि आपने उसको चैलेंज को लिया ही नहीं ना, एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप उसे लो, आप यूट्यूब से सीख लो, चाहे कहीं पास से सीख लो, 2-4 दिन में सीख के और वो बना के दे दो।
आजकल तो बहुत ही सारी सुविधाएं हैं, किसी भी एक यूट्यूब पे आप सीखो और बना के दे दो, ठीक है, 2-3 वीडियो देखो, समझो और सीखो और बना के दे दो। तो इस तरह से आप एक चैलेंज को पार कर पाओगे। इसी तरह से छोटे-छोटे सारे चैलेंज लो और एक दिन आपको सारी चीज़ें बनानी आ जाएँगी। जिस ज़माने में मैंने सिलाई सीखी थी तो क्या प्लाज़ो पैंट ये सब चलते थे? नहीं चलते थे। काफ़ी चीज़ें नहीं चलती थी, लेकिन अब चल रही हैं। तो जो ट्रेंड है उसके साथ हमें सीखना भी पड़ेगा, चैलेंज को फेस भी करना पड़ेगा और उसी चैलेंज से आगे, तो सुना है ना, डर के आगे जीत है, इसी को तो कहते हैं। तो कहने का मतलब 5-6 चीज़ें आपको सीख लेनी है, धीरे-धीरे आप खुद ही बढ़ जाओगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब कोहरा होता है ना, जब हम उसमें चलने लगते हैं तो वो हटता है और हमें रास्ता दिखने लगता है। तो वो चीज़ें हैं इस लाइन में भी, हर लाइन में भी, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि आपको कितनी चीज़ें आनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, साइड इनकम के लिए मटेरियल रख सकते हो आप, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमें भी होम बुटीक करना है, उसके लिए हम क्या सीखें और कैसे सीखें? पहले पेपर पे सीखें या कपड़े पे सीखें डायरेक्ट? तो देखो, बिल्कुल ही बिगिनर हो और आपने कोई कटिंग स्टिचिंग नहीं की है, तो पहले आपको 15 दिन पेपर पे सीखना पड़ेगा। जो अखबार वगैरह आते हैं ना, पुराने कहीं से ले लो 1-2 किलो और उस पे आप सीखना है। ये नहीं कि उस पे सालों साल सीखना है, 15 दिन सीखना है आपको, ठीक है? 15 दिन के बाद डायरेक्ट आप कपड़े पे करोगे। अपना डर निकालोगे तो कपड़े पे ही निकलेगा, पेपर पे डर नहीं निकलेगा। बेसिक चीज़ें सीखने के बाद फिर आप पेपर के बाद डायरेक्ट कपड़े पे सीखोगे। अब मैम कपड़ा कहाँ से आएगा इतना महंगा? आपके घर में साड़ियाँ, सूट या दुपट्टे पड़े होंगे ना बेकार, उन पे सीखो। साड़ियों के कपड़े में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर थोड़ा स्लो करोगे तो वो सब हो जाएगा। तो हम पुरानी साड़ियों पे, किसी भी पुराने कपड़े पे सीख डालो। घर में जितने पड़े हैं ना बक्सों में कपड़े, सबको निकालो और सीखना स्टार्ट कर दो। खुद की अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बनाओ, जो मन करे वो बनाओ और फिर उसको दिखाना शुरू करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। होम बुटीक का एक लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमारे तो घर में बाहर की साइड कोई रूम नहीं है या बंद है स्पेस, खाली मेन गेट है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दुकान नहीं छोड़ी हुई है, तो कैसे करें स्टार्ट? तो आपके घर में जो मेन गेट है ना, उसमें थोड़ी सी जगह अपने लिए एक मशीन के लिए रख लो और जैसे ही दोपहर का टाइम हो, जब लोग आना जाना हो, आपके घर के आगे से लोग जैसे लेडीज़ हैं बच्चों को लेने जाती हैं, स्कूल आती हैं जाती हैं, वो टाइम चूज़ कर लो दोपहर का। शाम को जब मार्केट निकलती हैं उस समय मेन गेट को खोलो और अपना काम जो सिलाई कर रहे हो मशीन पे, वो मतलब दिखने वाली जगह पे हो, गेट के पास ही रख लो। क्योंकि मेरी एक जर्नी मैंने शेयर की थी, वो वीडियो आप देखना, मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सिलाई की। तो मेन गेट के पास आप अपनी मशीन को रखो। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, लोगों को काम दे दो कि वो सोचते रहें। आपको अपना काम करना है, मेन गेट के पास अपनी मशीन को रख लेना है और बस उसी टाइम पे आप सिलने बैठ जाएं जिस समय पे आवागमन हो रहा है आपके गेट के आसपास से, है ना। जाते हैं ना लोग, मार्केट भी जा रहे हैं, स्कूल को बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, उस समय का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको उस समय सोना नहीं है कि दोपहर हो गई खाना खा के सो जाए, वो नहीं करना है आपको। उसी समय सिलना स्टार्ट करें। जैसे ही आवागमन बंद हो गया आप गेट बंद कर लो, फिर सिलाई करो, ठीक है। ये थोड़ा दिखने की वाली चीज़ें हैं, तो आप अपना सिलाई का काम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो और अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब दिखेगा तभी वो लोग देखेंगे, है ना। और आप आजकल तो व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप पे भी आप अपनी ड्रेस सिल के खुद खुद पहनोगे, दिखाओ लोगों को, पहन के निकलो। और क्या करना है आपको, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ भाई मैंने सिला है। इस तरह से आपका काम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप कम रेट में काम करो, लेकिन फ्री में कभी मत करो। ये मेरा तो भाई पर्सनल डायलॉग है, फ्री में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ले लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, रेट आप अपने आसपास तय कर लो, ठीक है। इस तरह से आप काम करें। और शुरू में आपको फ्री में करना पड़े तो अपने जान पहचान वालों के कर सकते हो, लेकिन आप खुद भी अच्छा अच्छा पहनो सिल के, ठीक है। अपनी कला दिखाओ, क्योंकि देखो भरोसा दूसरों को दिलाओगे तो पहले अपने खुद के कपड़े स्टिच करो, उस पे कला दिखाओ, लोग देखेंगे तो उनको आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो आप आसपास के बुटीक वालों से थोड़ा थोड़ा काम लेकर और अपने होम बुटीक को चला सकते हो। लोग जो बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं देख रहे हैं, उन्हें क्या पता कि आप खुद का सिल रहे हो, बाहर का सिल रहे हो या फिर किसी टेलर से लेके सिल रहे हो। आपकी तो मशीन चल रही है ना, बस उन्हें ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सिलाई होती है, ठीक है। और होम बुटीक के मैंने फ़ायदे भी बता दिए। आप अपने घर गृहस्थी को ईजिली देख सकते हो, लेट नाइट तक काम कर सकते हो अगर अर्जेंट आ गया तो, ठीक है। अब बात करते हैं रोड साइड बुटीक की। उसके लिए हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हो रोड साइड जो बुटीक होते हैं, जो दुकान हम किराए पे लेते हैं, उसके लिए हम कई सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें जो मैं बताऊँगी, ठीक है। पहला,
जब भी आप रोड साइड बुटीक कर रहे हो तो पहले तो आप प्रिपेयर हो हर चीज़ के लिए, मेंटली भी फिजिकल भी, क्योंकि आपको ये नहीं कि आलस आ रहा है आपने ओपन कर लिया बुटीक, डीमोटिवेट हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने लिए एक अच्छी सी लोकेशन सर्च करनी है, क्योंकि ये नहीं कि कहीं बंद गली में आपने दुकान ले ली। ऐसी जगह पे लोकेशन देखें जहाँ पे दुकानों का और भी मार्केट हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया, आपने दुकान अच्छी ले ली। दुकान अच्छी लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने रेंट अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप जो भर सकते हैं। अच्छी सी दुकान सर्च करने के बाद आपको 6 महीने के लिए प्रिपेयर रहना है, अपने पास से एडवांस किराया रखना है। आपको ये आपको भरोसा नहीं करना है कि भाई भाई जो भी कस्टमर आएंगे नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपके पास एडवांस 6 महीने का किराया होना चाहिए, वो पैसे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और प्लस में बिजली पानी जो भी उनका होता है उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अगर आपको शुरू में काम नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वहीं पे लोग मार खा जाते हैं और दुकान को बंद कर देते हैं। तीसरी बात, आपको 6 महीने से पहले आपको ये फैसला नहीं लेना है कि मेरा बुटीक नहीं चल रहा है अब मैं इसे क्लोज कर दूंगी। नहीं, आपको 6 मंथ तक वेट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बीज डालते हैं तो एकदम नहीं उगता है, वो 6 महीने 3 महीने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने तक अगर बीज बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है तो आप ये डिसीज़न ले सकते हो, अदरवाइज़ 6 महीने तक का वेट करें, ठीक है। चौथी बात, अगर आपके पास स्टार्टिंग में तो भाई थोड़ी पहचान बनानी पड़ेगी, तो चौथी बात यह है कि आप साइड इनकम के लिए मटेरियल रख सकते हैं। मटेरियल के लिए आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए, ठीक है। 50-60 हज़ार तो मिनिमम है, ठीक है। 50-60 हज़ार मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है रखना, तो मतलब इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, पर इतना तो होना ही चाहिए मटेरियल के लिए। मटेरियल में आप धागे, अस्तर, फॉल, चौक, डोरी, ये लेस वगैरह ये सारी चीज़ें रख सकते हो साइड इनकम के लिए। इसमें भी मार्जिन बचता है जो आपके रेंट निकालने में हेल्प करेगा और आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा आने लगता है ना तो एक सुकून देता है, सुकून ही हमें चीज़ों पर टिकाता है, ठीक है। बाकी रोड साइड बुटीक के लिए आपके पास एक नहीं कम से कम 2 या 3 मशीन होनी चाहिए। एक सिलाई की होनी चाहिए, दूसरा ओवरलॉक की होनी चाहिए, क्योंकि जब बुटीक आप ओपन करते हो और आपने बिना ओवरलॉक के कपड़े दे दिए ना तो आपकी वैल्यू वहीं गिर जाएगी। उन्हें लगेगा ये तो क्या घर जैसा मतलब सिस्टम बना रखा है, ओवरलॉक करके देना चाहिए। तो ओवरलॉक की मशीन होनी चाहिए, जो तो आपके पास एक ओवरलॉक की मशीन होनी चाहिए और एक अच्छी सिलाई मशीन होनी चाहिए। और रोड साइड बुटीक कर रहे हो तो आपके पास अम्ब्रेला मशीन तो होनी ही चाहिए, एक मशीन तो होनी ही चाहिए। और ज़्यादा पैसे हैं तो आप जैक मशीन या फिर जुकी की मशीन है वो ले सकते हैं, ठीक है, जापानी स्टाइल की। तो ये चीज़ें हो गई। आपकी जो बोर्ड है ना बाहर की साइड, वो अच्छा होना चाहिए, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कि सारी चीज़ें आपने बाहर ही लिख दी तो वो अंदर क्यों आएगा दुकान के अंदर। उस पे इतनी कम इन्फॉर्मेशन दो कि लोग अंदर आके पूछने पे मजबूर हो जाएं, और जब अंदर आएंगे तो फिर आप अपनी कला दिखा दो वहाँ पे, अपनी प्रेजेंटेशन, बोलने के तरीके, अपने नेचर को प्रदर्शन करो कि भाई हम किस तरह से खींच सकते हैं कस्टमर को, थोड़ा सा उसे और कम भी कर सकते हो। और दुकान के बाहर ही आपने सारी चीज़ों के रेट लिख दिए तो वो भाई कम भी कराने नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं अंदर। उसे लगेगा तो आएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। लेकिन जब अंदर आके पूछेगा, उसने आपने कहा मुझे 300 लेना है, वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं दे सकती, तो आप 280 पे रेडी हो जाओगे, है ना। तो वो एक अंदर आने से ना आपने उसको रोक लिया, तो ये कला भी आपको आनी चाहिए। रोड साइड बुटीक और होम बुटीक में एक अंतर है, एक फ़ायदा है कि रोड साइड बुटीक पे आपको सुबह जल्दी जाना होगा, जल्दी जल्दी काम करके फिनिश करके जाना होगा। और भाई सो तो सकते नहीं सुबह को देर तक जल्दी से आपको जाना है और वहाँ पे पूरे दिन की प्रिपरेशन करनी है, घर का भी निपटा के जाना है, आके भी आपको घर को निपटाना है जो भी काम रहते हैं। और लेकिन होम बुटीक में क्या फ़ायदा है, आप पूरे दिन में इस काम को दूसरे काम से रिप्लेस कर सकते हैं। खाना अभी बना रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हम सिलाई कर लेंगे, कपड़े थोड़ी देर बाद धो लेंगे। लेकिन होम बुटीक में ये फ़ायदा है, और रोड साइड बुटीक में आपको सुबह ही सारे काम करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन होम बुटीक में हम एक दूसरे काम को आगे पीछे कर सकते हैं रिलैक्स तरीके से, और लेट नाइट तक काम कर सकते हैं। वहीं रोड साइड बुटीक पे आपको भाई 6 बजे से ज़्यादा देर तक हम टिक नहीं सकते, लेडीज़ हैं, घर में भी तो काम करना है, तो उसका शटर डाउन करके हमें जल्दी आना पड़ेगा। और लेट नाइट तक हम काम कर ही नहीं सकते अगर अर्जेंट है तो, या फिर आप एक एक्स्ट्रा मशीन घर पे रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर माने आप तो होम बुटीक का फ़ायदा है, रेंट भी देना नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमें किसी को देना ही नहीं है, पूरा हमारी इनकम रहेगी। बाकी हैंड स्टिच के लिए तो होम बुटीक में भी रख सकते हो, रोड साइड बुटीक पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और मैंने एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोड साइड बुटीक के लिए क्या क्या आना चाहिए,
उसमें तो आपको सभी कुछ आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि भाई रोड साइड बुटीक आपने खोल लिया तो कस्टमर किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकता है, अच्छी से अच्छी चीज़ की डिमांड कर सकता है, क्योंकि वो तो कह देगा कि आपने रोड साइड बुटीक क्यों किया जब आपको ये नहीं आता था। भाई वहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको पैंट, प्लाज़ो, पजामी और ब्लाउज़, अस्तर वाले ब्लाउज़, सूट, अस्तर वाला सूट, कुर्ती, राउंड कॉलर, कोट कॉलर, बैन नेक, ब्लैंकेट, शर्ट कॉलर, मतलब हर तरह के कॉलर वाले सूट आने चाहिए, बोट नेक के सारे आने चाहिए और डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी आने चाहिए, अम्ब्रेला भी आनी चाहिए, अनारकली ड्रेस भी आनी चाहिए, अम्ब्रेला घेर के लहंगे भी आने चाहिए, कुर्ती भी आनी चाहिए, कली वाले लहंगे भी आने चाहिए, कली वाली कुर्ती भी आनी चाहिए। मतलब उसमें ना सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पैडेड ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, साइड ज़िप ब्लाउज़, मतलब आपको ना ब्राइडल ब्लाउज़, लहंगा ब्लाउज़, मतलब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप रोड साइड बुटीक कर रहे हो, वरना आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है। वहीं आप होम बुटीक में तो आप जो मर्ज़ी सिल सकते हो, नहीं आता है तो आप थोड़ा प्यार से मना भी कर सकते हो। ठीक है। और जो चैलेंजेस आएंगे उन्हें फेस करो, उसी से तो सीखेंगे। आई होप सो मैंने आपके सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए। होम बुटीक करने से लेके और रोड साइड बुटीक करने से लेके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है, प्रिपेयर कर लेना है, तब जाके आपको बुटीक ओपन करना है। ठीक है। तो और जो लोग नए हैं उन्हें कैसे सीखना है वो मैंने बता दिया, पहले पेपर पे देन उसके बाद कपड़े पे। ठीक है। तो गाइज़ आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। बाय बाय।